औरंगजेब के काल में जो विद्रोह हुए थे उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। इससे पहले हमने मराठा विद्रोह और सिखों के विद्रोह के बारे में चर्चा कर ली थी। औरंगजेब के काल में सतनामी विद्रोह भी हुआ। सतनामी विद्रोह जो था, ये सतनामी लोग, ये मथुरा के पास नारनौल नामक स्थान है, तो मथुरा के पास ये नारनौल में रहते थे और ये गरीब किसान थे और बड़े ही शांतिप्रिय लोग थे, खेती करते थे। और ये जो सतनामी हैं ये कबीरपंथी हुआ करते थे, अद्वैत वेदांत अद्वैतवाद को मानते थे और ये मुख्यतः कबीरपंथी लोग थे। जो सतनामी हैं, सतनामियों को इनको मुंडिया भी कहा जाता है। मुंडिया इसलिए कि ये अपने सर के बाल मुड़ा के रखते, सर के बाल, पूरा दाढ़ी मूंछ, यहाँ तक कि भौहें भी मुड़ा के रखते थे, तो मुंडिया कहा जाता था इनको। अब एक सतनामी का झगड़ा हो गया एक मुगल सैनिक से, तो बहुत छोटे से झगड़े से ये विद्रोह की शुरुआत हुई। तो मुगल सैनिक से झगड़ा हो गया जिसमें कि सतनामी घायल हो गया और इसके बाद सतनामियों ने मिलके मुगल सैनिक की हत्या कर दी। और इसके बाद फिर जब मुगल सैनिक टुकड़ियां आई तो उसको मार के इन लोगों ने भगा दिया और विद्रोह कर दिया। बाद में सतनामी विद्रोह को बड़ी ही बुरी तरीके से कुचल दिया गया था। तो ये सतनामी विद्रोह के बाद अगला जो विद्रोह है वो है जाटों का विद्रोह। जाटों का जो विद्रोह हुआ, जाट विद्रोह शाहजहां के समय से ही इसकी शुरुआत हो गई थी। जाट लोग मथुरा के आसपास रहते थे और ये बड़ा लूटपाट किया करते थे, बड़ा उपद्रव मचाते थे। तो यहाँ शाहजहां ने जो भी अधिकारियों को नियुक्त किया, जाटों ने विद्रोह करके हत्या कर दी उनकी। जाटों के विद्रोह की जो शुरुआत हुई वो शाहजहां काल में हुई थी और वो की गोकुल ने। तो ये जाटों का नेता था। बाद में गोकुल के विद्रोह को दबाने का प्रयास किया गया और इसके विद्रोह को दबाया भी गया। लेकिन गोकुल के बाद फिर जाटों में अगला नेता हुआ राजा राम। राजा राम ने औरंगजेब के समय विद्रोह किया और बड़ा तगड़ा विद्रोह किया इसने राजा राम ने। और राजा राम ने अकबर की जो कब्र है, तो अकबर की कब्र को इसने लूट लिया था। तो कब्र को लूट लिया और कहा जाता है कि अकबर की अस्थियां निकाल के इसने जला दिया। तो ये राजा राम के बाद अगला जो जाट नेता था चूड़ामन। तो चूड़ामन इसने विद्रोह किया और चूड़ामन के बाद हुए बदन सिंह के समय जाटों ने अपना एक राज्य स्थापित कर दिया, स्वतंत्र राज्य स्थापित कर दिया, भरतपुर। तो भरतपुर राज्य की स्थापना की, चूड़ामन और बदन सिंह दोनों ने की थी भरतपुर राज्य की स्थापना। तो ये मुगल काल में जाटों का विद्रोह चलता रहा जिसको पूरी तरीके से दबाया नहीं जा सका। और बाद में जाटों में सबसे योग्य जो नेता पैदा हुआ या शासक पैदा हुआ वो था सूरजमल। तो ये जाटों में सबसे योग्य शासक था।
इसको जाटों का अफलातून कहा जाता है। जाटों का अफलातून, तो जाटों का अफलातून कहा जाता है। अफलातून ये प्लेटो की उपाधि थी, तो जाटों का अफलातून प्लेटो, ठीक है। तो ये जाट विद्रोह, जाटों के विद्रोह के बाद जो और एक बड़ा विद्रोह हुआ औरंगजेब के समय, वो था राजपूतों का विद्रोह। राजपूत विद्रोह जो है, राजा जसवंत सिंह जो थे मारवाड़ के शासक, तो मारवाड़ के शासक राजा जसवंत सिंह ने उत्तराधिकार युद्ध में औरंगजेब के खिलाफ युद्ध किया था। लेकिन औरंगजेब जब शासक बना तो उसने जसवंत सिंह को माफ कर दिया और जसवंत सिंह को महत्वपूर्ण ओहदों पर नियुक्त भी किया। तो जसवंत सिंह को इसने उत्तर पश्चिम में नियुक्त किया था। तो उत्तर पश्चिम क्षेत्र में जसवंत सिंह नियुक्त थे। अब उत्तर पश्चिम से ये वापस आ रहे थे और यहीं रास्ते में 1678 में जसवंत सिंह की मृत्यु हो गई। तो मृत्यु हो गई जसवंत सिंह की। अब जब जसवंत सिंह की मृत्यु हो गई जसवंत सिंह, तो जसवंत सिंह की मृत्यु के समय इनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, और उत्तराधिकारी नहीं था तो औरंगजेब ने मारवाड़ को मुगल साम्राज्य में मिलाने का प्रयास किया। और औरंगजेब ने एक इंदर सिंह थे, तो उनको मारवाड़ का शासक नियुक्त किया। तो इस तरीके से मारवाड़ पे अपना प्रभाव जमाने का प्रयास किया औरंगजेब ने। इसी को लेकर राजपूतों ने विद्रोह कर दिया, क्योंकि जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद उनकी जो 2 विधवा रानियां थीं, उनमें से एक रानी ने 2 पुत्र को जन्म दिया। तो एक तो मरा हुआ था और दूसरा जो पुत्र था वो जिंदा था। यही बाद में अजीत सिंह के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उस समय जसवंत सिंह की रानियां लाहौर में थी, तो औरंगजेब ने अजीत सिंह और उनकी माओं की व्यवस्था तो कर दी अपने हरम में, इनके पालन पोषण की। लेकिन औरंगजेब ने ये कहा कि हम भविष्य में इनको शासक बनाएंगे। तो राजपूत इसी से सशंकित हो गए और राजपूतों ने, एक बहुत बड़े राजपूत सरदार थे दुर्गादास राठौर, तो दुर्गादास राठौर के नेतृत्व में राजपूतों ने विद्रोह कर दिया। इसी समय औरंगजेब ने 1679 में औरंगजेब ने जजिया लगा दिया, जजिया पुनः लगा दिया। तो जजिया लगा दिया औरंगजेब ने हिंदुओं पर। ये जो राजपूत विद्रोह है ये बहुत लंबा चला और 1707 तक राजपूत लड़ते रहे। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु ही हो गई। बाद में बहादुर शाह ने, जो औरंगजेब का पुत्र था, उसने अजीत सिंह को मारवाड़ का शासक मान लिया था। तो इस तरीके से ये राजपूत विद्रोह हुआ और इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही दुर्गादास राठौर की। इसीलिए राजस्थान में कहावत भी प्रचलित हो गई कि पुत्र हो तो दुर्गादास राठौर जैसा। इसके अलावा औरंगजेब के समय बुंदेला विद्रोह भी हुआ। बुंदेला विद्रोह, बुंदेला विद्रोह जो हुआ, जब जुझार सिंह बुंदेला की हत्या कर दी शाहजहां ने, तो बाद में इस विद्रोह
की शुरुआत हुई शाहजहां के काल से ही, लेकिन इस विद्रोह ने जोर पकड़ा औरंगजेब के काल में। और एक बुंदेला सरदार थे छत्रसाल, छत्रसाल ने विद्रोह किया। बाद में छत्रसाल ने बुंदेलखंड में एक शक्तिशाली राज्य की भी स्थापना की। बाद में उत्तर मुगल काल में हम देखेंगे कि यही छत्रसाल जो थे, इन पे बंगस पठान ने हमला किया था और इनकी सहायता की थी बाजीराव ने। तो पेशवा बाजीराव ने इनकी सहायता की थी और सहायता के बदले छत्रसाल ने बाजीराव को दमोह, टीकमगढ़, हृदयनगर, सागर ये सारे ज़िले निजी जागीर के रूप में दे दिए थे और एक नाचने गाने वाली भी दी थी मस्तानी। और इसी के प्रति पेशवा इतने आसक्त हो गए कि इनके घर में गृह कलह शुरू हो गया और इसी से पेशवा की मृत्यु भी हो गई। तो ये औरंगजेब के काल में जो विद्रोह रहे। अब औरंगजेब के जो अंतिम दिन हैं वो हम देखेंगे। तो औरंगजेब की जो अंतिम दिन रहे, औरंगजेब ये बड़ा शंकालु प्रवृत्ति का था, तो ये अपने लड़कों पे भी शंका करता था। इसी से कूड़ कूड़ के इसकी जो रानी थी दिलरास बानो बेगम, इनकी मृत्यु हो गई। औरंगजेब का एक लड़का था अकबर। अकबर ने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह कर दिया और पहले तो ये दक्षिण गया भाग के और इसके बाद ये ईरान चला गया और इसकी भी मृत्यु हो गई थी 1704 में। औरंगजेब का एक लड़का था जो सबसे बड़ा लड़का था, मुअज्जम। मुअज्जम ने ये राय दी, जब औरंगजेब ने 1686 में बीजापुर को और 1687 में गोलकुंडा को जब मिलाया, तो और इसने ये राय दी कि इन राज्यों को मिलाया ना जाए बल्कि इनसे अधीनता स्वीकार करा के इनको छोड़ दिया जाए। औरंगजेब ने मुअज्जम को भी गिरफ्तार करवाया और जेल में डलवा दिया और इसकी फोटो बनवा के मंगवाता था कि अब कैसा दिखता है। औरंगजेब की एक पुत्री थी जेबुन्निसा, जेबुन्निसा कविताएं बहुत बढ़िया लिखती थी। इनको जेल में डलवा दिया औरंगजेब ने। 1702 में जेल में ही इनकी मृत्यु हो गई। इसके अलावा औरंगजेब ने मुगल काल में सबसे लंबा शासन किया, तो इसके समय इसके बहुत सारे नाती पोते मर गए इसी के सामने, इसकी बहनें सारी मर गईं। जब गौहा नारा मरी तब तो एकदम विच्छिन्न हो गया था ये। तो गौहा नारा, रोसा नारा, ये सारे मर गए थे। 1707 में औरंगजेब जो है ये अहमदनगर में था और ये बीमार था। उसी समय मराठों ने इसके शिविर पर अटैक कर दिया और बहुत स्थिति खराब थी इसकी, तो ये बीमार पड़ गया। उसी समय काफ़ी लंबे समय से ये बीमार भी था और स्थिति खराब हो गई थी इसकी। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। तो औरंगजेब की मृत्यु हो गई 1707 में और इसको वहीं दौलताबाद के पास, दौलताबाद से कुछ दूरी पर खुलदाबाद में एक शेख जैनुद्दीन का मकबरा था। शेख जैनुद्दीन
का मकबरा। तो यहीं पर औरंगजेब ने अपने लिए भी एक कब्र बनवा रखी थी और उसने इच्छा भी जाहिर की थी कि यहीं पे हमको दफन कर दिया जाए। तो इन्हीं के मकबरे के बगल में औरंगजेब को दफन कर दिया गया खुलदाबाद में। तो इस तरीके 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। अब अगले लेक्चर में हम मुगल काल में जो साहित्य है, संगीत कला, प्रशासन, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे।